बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन हब। नाजरीन मोहतरम, तकरीबन हर शख्स के साथ ये तजर्बा ज़रूर होता है कि वो कभी किसी ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर वो पहले कभी नहीं गया, तो इसे ऐसा महसूस होता है कि ये जगह इसके लिए बिल्कुल भी न्यू नहीं है, वो पहले भी यहाँ आ चुका है। या कभी ये ऐसे शख्स से मिले जिससे वो पहले कभी नहीं मिला हो, तो ऐसा महसूस होता है कि वो इससे पहले भी मिल चुका है। इसके लिए कोई वक्त या दिन मखसूस नहीं होता, ये तजर्बा किसी भी लम्हे और किसी भी मुकाम पर हो सकता है। ये क्यों होता है और क्या ये कोई शऊरी तजर्बा है या फिर पिछले जन्म की कोई यादाश्त है या फिर कोई इल्हाम और इल्म आगाही है, पूरी तारीख इसका तयन करने में अभी तक कामयाब नहीं हो सकी। अलबत्ता मफरूज़े ज़रूर कायम किए गए हैं। इस अनोखे तजर्बे पर बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए हैं। इसकी असल क्या है और ये क्यों होता है, और अगर हकीकी तौर पर देखा जाए तो साहिबान अक्ल इसके बारे में कोई वाज़ेह तौर पर बयान नहीं कर सके। इस तजर्बे को देहूजा कहते हैं। ये फ्रांसीसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है पहले से देखा हुआ। अंग्रेज़ी ज़ुबान में इसे ऑलरेडी सीन यानी पहले से देखा हुआ कहते हैं। पहले से देखे हुए या देहूजा पर बहुत सी तहकीकात हुई हैं। माहिर नफ्सियात और वज़ायर के स्कॉलर ने भी अपनी तहकीकात के नताइज मरतब किए हैं, मगर किसी जानब से भी इस पर कोई खातिर ख्वाह या हतमी नतीजा सामने नहीं आया। आज का इंसान भी इस तजर्बे पर बस इतना ही जानता है जितना आज से हज़ारों साल कबल गारों में बसने वाले इंसान जानते थे। इस जानने में क़यास आराइयाँ शामिल नहीं हैं। इसकी बेशुमार तोजियात हैं जो बाज़ मज़ाहिब में पेश की हैं। फ़िलासफ़र्स और माहिरीन नफ्सियात ने भी अपनी अपनी राय दे रखी है, मगर अभी तक कोई भी राय असूली तौर पर काबिल कबूल नहीं समझी जाती। नाज़रीन मोहतरम, देहूजा या पहले से देखा हुआ तजर्बा एक ऐसा झोंका है जिसे महसूस करने के बाद इंसानी दिमाग अजीब सी कैफियत के साथ अपने अंदर इस जगह या शख्स या किसी वाक़े को ढूंढना शुरू कर देता है, और इसके रिकॉर्ड में ये इवेंट पहले कब आया, मगर दिमाग तमाम तर जस्तजू के बावजूद कोई खोज नहीं लगा सकता, क्योंकि पहले से इस देखे हुए का इंसानी दिमाग में कोई महफूज रिकॉर्ड होता ही नहीं है। इस पर सबसे कदीम मफरूज़ा हिंदू मत ने दिया है। हिंदू मत के मुताबिक ये हमारी पिछली ज़िंदगी की कोई यादाश्त होती है। हिंदू मत में इंसान के कई जन्म होते हैं और हिंदू फ़िलासफ़ी में ऐसे अबगान के नाम से याद किया जाता है या पुकारा जाता है। हिंदू फ़लसफ़ी ने इस अबगान यानी जन्म चक्कर को देहूजा के तजर्बे से आशना होकर हैरान व परेशान इंसान की तशफ़ीह कर रखी है। हिंदू मत के मुताबिक दुनिया में आने वाले इंसान पहले भी कई ज़िंदगियों से गुजर चुके होते हैं, और ऐसा भी नहीं कि वो किसी एक जगह या एक रूप में पहले पैदा किया गया हो। ताहम मौजूदा जन्म में साबका जन्म की यादाश्तें भी चिमटी रहती हैं जो देहूजा की सूरत में सामने आती रहती हैं, मगर इसके बावजूद हम गुजरे हुए साबका जन्मों के मुतालिक कोई हतमी फैसला भी नहीं कर सकते कि हम पिछले जन्म में क्या थे। लेकिन देहूजा के तजर्बे से हमें ये मालूम होता रहता है कि हम इस पैदाइश से कबल भी जीवन गुजार चुके हैं। इस पर जर्मन फ़िलासफ़र नीशे ने भी काफ़ी तहकीक की है। इसका नज़रिया इज़्ज़त अब्दी गालबन देहूजा पर ही इस्तवार था। इससे कबल कदीम यूनान में भी बहुत शिकों पर काम हुआ। माबाद तबई मुफक्करीन भी इसे पहले से देखे पर अपनी राय रखते हैं, और इस्तदाली फ़िक्रमंदों ने भी इस पर काफ़ी दलाइल दिए हैं। इसके अलावा माहिरीन नफ्सियात की भी अपनी राय है, मगर बात वहीं रुकी रही कि कोई हतमी और समझ आने वाली सूरत सामने नहीं आ सकी। वो होने के बाद इंसान अपना शऊरी मुशाहिदा ज़रूर करता है। इस तजर्बे के कुछ देर बाद तक इंसान को अजीबो गरीब सी कैफियत भी महसूस होती रहती है। इसके साथ कुछ मुख्तलिफ और मुनफरिद वाक़या पेश आया है। जो कुछ वो देखता है और इसकी शऊरी यादाश्त का हिस्सा ही नहीं होता, और ना ही इसे दिमाग ये इतला देने के काबिल होता है, ना ये कि जो कुछ इसके दिमाग ने माजी में देखा और इसने कब और कहाँ देखा था। इसके साथ साथ एक बात हतमी ये भी है कि कोई शख्स देहूजा को अपनी मर्जी या ख्वाहिश के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई मादी या दिमागी अमल नहीं है, ये बस हो जाता है। नाजरीन मोहतरम, माहिरीन के मुताबिक जिस्म मादी है और मादी ज़मान और मकान या टाइम स्पेस से बाहर निकलने की कुदरत नहीं रखता, मगर रूह चूँकि गैर मादी या लतीफ़ होती है और किसी मादा या ज़मान और मकान की हदबंदियों की मुक़य्यद नहीं होती, लिहाजा जब वो जिस्म को वक्ती तौर पर छोड़ती है तो मुख्तलिफ मकामात की सैर और मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात भी करती है। इसे ही ख्वाब कहते हैं, मगर इस दौरान मादी दिमाग की यादाश्त वाले हिस्सों को इसकी कोई खैर खबर नहीं होती और ना ही इसके पास कोई रिकॉर्ड मुरतब होता है। लिहाजा
जब रूह वापस जिस्म में आती है तो देखा गया है कि ख्वाब कुछ देर के लिए तो याद रहता है और फिर भूल जाता है, और अगर याद रह भी जाए तो रूह के सफ़र के ज़्यादातर हिस्से याद नहीं रहते। और जब कभी बाद में वही साहिब रूह इंसान किसी ऐसी जगह से गुजरे और किसी ऐसे शख्स से मिले या किसी ऐसे मंजर या वाक़े को देखे तो इसकी रूह को मालूम हो जाता है कि ये मकाम, ये शख्सियत इसके पहले भी देखी भाली है। मगर चूंकि मादी दिमाग के पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता, वो हैरान और परेशान अपने रिकॉर्ड रूम टटोलता फिरता है। हालांकि इसके रिकॉर्ड में रूह के मुशाहिदात का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, इसलिए वो रिकॉर्ड मुहैया करने से कासिर रहता है। और इसके देखे हुए को देखने का नाम फ्रेंच जुबान में देहूजा रखा गया है, यानी ऑलरेडी सीन। अब आइए ज़रा कुरान करीम की कुछ आयत का मुताला भी कर लेते हैं। नाज़रीन मोहतरम, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 42 और सूरह इनाम आयत नंबर 7 पर भी ज़रा गौर कर लेते हैं। इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि हमारी नींद में हमारी रूहें कब्ज़ कर ली जाती हैं और इनमें जिनका वक्त मुकर्रर हो चुका होता है रोकी जाती हैं, बाकी वापस भेज दी जाती हैं। अब इसे फ़िलहाल क्या हम थ्योरी कहेंगे या हतमी बात कहेंगे? जब नींद के आखिरी स्पेल में, और जो साइंसदानों की तहकीकात का हतमी नतीजा भी है कि नींद के इसी स्पेल में इंसान की रूह इसके जिस्म छोड़ देती है और वो पैरालाइज हो जाता है, तो इसी स्पेल में सोया और इंसान ख्वाब देखता है और इंसानी रूह आवारा गर्दी करते हुए मुख्तलिफ लोगों से मिलती है। इनमें जिंदा इंसान भी होते हैं और मरे हुए भी। वो अपने पराए औरतों, मर्दों और ख्वाब के दौरान वो झगड़ता भी है और प्यार भी करता है, अनदेखी जगहों पर भी चला जाता है और अपने घर में भी घूमता है। ख्वाब देखने वाला बाज़ औक़ात अपने आप को भी देखता है और अपने आप की शनाख्त भी करता है। ये एक तहकीक तलब काम है और इस थ्योरी पर काम शुरू हो चुका है। अगर साइंसदान, फ़िलासफ़र और साहिबान अक्ल दानिश इस थ्योरी पर कुरान मजीद की इन आयत की रोशनी पर भी कुछ काम करेंगे तो वो अपनी तहकीकात को लेकर आगे बढ़ेंगे, तो ऐन मुमकिन है कि इंसान को दरपेश ये एक अहम मसला हल हो जाएगा। अगर आपके साथ कभी ऐसा वाक़या हुआ है या फिर आपने कभी किसी इंसान को देखा हो और आपको लगा हो कि इसको पहले भी देखा है, या फिर कोई ऐसा वाक़या जो आपको लगा हो कि पहले भी गुजर चुका है, तो कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताइएगा। और अगर आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 के लिए लाजमी कमेंट कीजिएगा। तो ये थी नाज़रीन मोहतरम आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। वसलाम। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।